हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजय साहनी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर में। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की बड़ी बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके बोर्ड में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंपटीशनों के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग एल्डोल पढ़े थे, एल्डोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन। देखो बच्चों, मैंने एल्डोल का नाम क्यों लिया? क्योंकि एल्डोल का मतलब अपोजिट है ये। जैसे जिसका एल्डोल नहीं होता ना उसका कैनिजारो होता है, इसलिए मैंने एल्डोल का नाम लिया। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। पिछली वाली वीडियो मैंने एल्डोल पे ही बनाया था। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हम लोग समझते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देता है। सबसे पहले तो यही जान लेना कि कैनिजारो रिएक्शन को कौन देता है। तो जो अपना एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है। कौन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अपना क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का अपना CHO होता है। यही कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अगली बात यह आ जाती है कि एल्डिहाइड में भी किस टाइप के एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। सभी टाइप के एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते, इसका भी कंडीशन होता है। जैसे एल्डोल का कंडीशन था उसी तरीके से कैनिजारो का भी कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होता है? कैनिजारो का, कैनिजारो रिएक्शन का कंडीशन क्या होता है? कंडीशन, कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी? कंडीशन बच्चों ये होता है कि एल्डिहाइड should not be alpha hydrogen। एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। देखो बच्चों ये है कि जब हम लोग एल्डोल पढ़े थे तो एल्डोल में क्या हो रहा था कि अल्फा हाइड्रोजन था तो एल्डोल कंडेंसेशन करता था, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? कैनिजारो करेगा। तो ऐसी एल्डिहाइड ले लो, कोई ऐसी एल्डिहाइड ले लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका आप क्या कराओ? कैनिजारो। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या कराना? एल्डोल कराना। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे इसकी बात करें HCHO की। ठीक है, तो देखो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, कोई ग्रुप होता है बच्चों, कोई ग्रुप होता है तो इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ही कहां से होगा? तो ये कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। सॉरी, ये भाई क्या कर दिया, ये कैनिजारो रिएक्शन अपना देगा। जैसे हम लोग इसकी बात करें CH3CHO, यहां देखो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये देखो यहां पर देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, इसकी कैनिजारो आप नहीं करा सकते। जैसे हम लोग इसकी बात करें C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड, अपना ये बेंजल्डिहाइड है। यहाँ देखो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका भी आप कैनिजारो आसानी के साथ करा सकते हो। ठीक है, जैसे देखो कीटोन का मैंने क्यों नहीं बोला कि कीटोन कैनिजारो शो करता है? क्योंकि कोई भी कीटोन लोगे ना तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन आ ही जाएगा। यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन दोनों साइड है, इसीलिए कीटोन एल्डोल देता है, और एल्डिहाइड में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहता है वो एल्डोल देता है। और ज्यादातर आपका यहाँ देखो इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सब क्या देंगे? कैनिजारो देंगे। क्या देंगे? कैनिजारो। तो सीधा सीधा एक ही कॉन्सेप्ट है, एल्डोल आप अल्फा हाइड्रोजन लीजिए और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बड़े अच्छे तरीके से।
और देखो इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं, रिएजेंट क्या यूज करते हैं, रिएजेंट क्या लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए, रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, लाइक NaOH या फिर KOH, इनके प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन होती है। ठीक है, इनके प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट होती है। और इसमें देखो ये अपना काम 50% में ही कर जाता है। कितने परसेंट में? 50% में ही अपना काम कर जाता है। ठीक है, तो देखो कैनिजारो रिएक्शन में आपको 50% KOH रहेगा या फिर 50% NaOH रहेगा, इन्हीं सब के प्रेजेंस में कैनिजारो होता है। तो इसको ध्यान रखना और ये रिएजेंट ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब कोई रिएक्शन लेते हैं और उससे देखते हैं क्या क्या चीजें बनती है, फिर उसके बाद उसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म में किस तरह से कंप्लीट हो रहा है। देखो जैसे अपने पास SCHO है, किसके प्रेजेंस में करा रहे हो? NaOH के प्रेजेंस में। कितना परसेंट है बच्चों? 50% है। कितना परसेंट है? 50%। ठीक है, पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर इसके बाद इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा कि किस तरीके से हुआ है। देखो इसमें क्या करते हैं, बहुत एक आसान है। ये देखो ये जो है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो। कितने मॉलिक्यूल्स ले लो? 2 मॉलिक्यूल। देखो यहां ऐसे करके देखो, SCHO HCHO 2 मोल ले ही लेते हैं इसका। NaOH के प्रेजेंस में करा रहे हो भाई 50%। कितना परसेंट? 50%। तो क्या करो, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराओ। एक मॉलिक्यूल का क्या कराओ? ऑक्सीडेशन। और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन करा दो। सिंपल, बहुत सिंपल है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन। देखो यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे होता है। देखो इसका हमने क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन। SCHO का ऑक्सीडेशन COOH में होता ही है। और इसका हमने एक मोल का क्या किया? एल्डिहाइड के, फॉर्मल्डिहाइड के 1 मोल का क्या किया हमने? रिडक्शन करा दिया। ये देखो, ठीक है। तो जो कैनिजारो रिएक्शन होती है उसमें देखो आपने फॉर्मल्डिहाइड यूज किया, इसके 2 मोल यूज कर लो। 1 मोल का आप क्या करा लो? ऑक्सीडेशन। और एक का क्या करा लो? रिडक्शन। यही आपके प्रोडक्ट बनते हैं। बट इसमें देखो एक और चीज है, यहाँ पे देखो ये एसिड है। क्या है? एसिड, फार्मिक एसिड। अच्छा खासा एसिड होता है। और यहाँ पे क्या है? एक बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। आप ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। देखो एसिड और बेस में जबरदस्त आस्की होती है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। ठीक है, कहीं भी एसिड बेस को देखेगा या बेस एसिड को देखेगा, तुरंत आपस में रिएक्शन कर लेंगे। और रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? साल्ट बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपने सोडियम यूज किया ना, तो सोडियम का साल्ट बन जाएगा ये। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हो, कि आप 1 मोल का ऑक्सीडेशन करा दो और 1 मोल का क्या करा दो? रिडक्शन करा दो। ठीक, अब देखो इसी में वही चीज है, यहाँ पे मैंने करा दिया। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो इसी रिएक्शन की हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? जो NaOH है, क्या है? NaOH, ये रिएजेंट है अपना। इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? Na+OH नेगेटिव, ये चीज मिलेगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो HC डबल बॉन्ड OH,
ठीक है। अब इस पे OH नेगेटिव का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। OH नेगेटिव यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड पे, ठीक। एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे होता है, वीक बॉन्ड पे। अब यहाँ से देखो, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पर कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है ना कंपेयर टू कार्बन, तो यहां से कैसा हो जाएगा ये HCO नेगेटिव और HOH, ऐसा, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो HCO नेगेटिव, HOH, एक मोल, दूसरा मोल ले लो इसका SCHO का, HC डबल बॉन्ड OH। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये देखो, ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो हाइड्राइड है, यहां से देखो, ये जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसमें देखो, ये कार्बन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये हाइड्राइड जो है ये जाता है यहां पे अटैक करता है। देखो ये H हाइड्राइड के फॉर्म में है, H नेगेटिव के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना ऑक्सीजन की कंपेयर टू कार्बन, तो यहां से देखो ये कैसा हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, ऐसा। और ये हाइड्राइड यहां ट्रांसफर हुआ, HO नेगेटिव HH, ऐसा होगा कि नहीं। अब उसके बाद देखो, उसके बाद देखो यहां पे देखो, ये देखो HCOOH एसिड है, मैंने पहले बताया एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, मतलब ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहेगा। देखो अगर आप ये सोचो, अगर आप ये सोचो कि जो आपका सोडियम प्लस बचा है यहाँ पे लेके चले आए और आप ऐसा बना दें HCOOH और इस पे CH3O नेगेटिव पे Na प्लस लेके चले आओ और आप सोचो कि ऐसा बना ले CH3O Na, ऐसा, ठीक है। तो ये भाई अनस्टेबल है, कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक, क्योंकि ये एसिड है और आपने बेस यूज किया, डिस्टर्ब करेगा, तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ये H चला जाता है इधर, तो HCOONA प्लस CH3OH। ये देखो ये क्या हो रहा है यार, ये हाँ ठीक है, ये देखो ये स्टेबल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है भाई, स्टेबल फॉर्म में, तो ये अनस्टेबल है इसलिए उस फॉर्म में नहीं रुकता है, इस फॉर्म में आ जाता है। तो क्या होगा भाई, ये होगा, ये जो हाइड्रोजन है ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, तो फाइनली आपका यहां से ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CH3OH, ऐसा, ठीक है। इस नेगेटिव पे Na प्लस आ जाएगा, HCOO Na बन जाएगा, ठीक है भाई। तो वही चीज हो रहा है, मैकेनिज्म देखो इस तरीके से होती है। और एक चीज और देखो, ये वाला जो स्टेप है ना सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, तो जानते हो जो सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन होता है, स्टेप होता है किसी रिएक्शन का, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को हम लोग उस रिएक्शन का RDS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RDS, यानी कहने जा रहे हो रिएक्शन का RDS ये है, ठीक है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इस स्टेप से इस रिएक्शन की स्पीड मेजर की जाएगी, रेट मेजर की जाएगी, ठीक है ना भाई। तो ये मैकेनिज्म होता है, इस तरीके से कहने जा रहे हो रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है, ये जो आपने NaOH यूज किया है ना, इसका देखो H कहाँ जा रहा है, OH H, ये देखो यहाँ आ रहा है, यानी यही वाला है ना,
फिर यहां से यही वाला H देखो कहां जा रहा है, यहां पे जा रहा है। समझ गए मैं क्या बोल रहा? मैं ये बोल रहा कि ये वाला जो H है ये यहां पे आ रहा है। ये चीज आपको मैकेनिज्म से समझ आएगी, इसीलिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होती है किसी रिएक्शन की। ठीक है भाई, यही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे आओ मैं दिखाता हूं, देखो जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे HCHO। जैसे मान लो आपका अभी ये था NaOH था, कितना परसेंट था? 50%। तो आपने क्या किया, एक का ऑक्सीडेशन कराया, दूसरे का रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बन जाएगा HCOONA, और रिडक्शन कराओगे तो CH3OH बन जाएगा। बट अगर ऐसा दे HCHO और NaOH की जगह पे मान लो तुम्हारा NaOD दे दे, NaOD हाइड्रोजन का ही तो आपका पार्ट है, आइसोटोप है, ड्यूट्रियम। तो यहां से देखो क्या होगा, मान लो ये आपका 50% है, तो एक का आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो HCOONA, और दूसरे का आप जब रिडक्शन कराओगे तो CH3OH नहीं बनाओगे, H की जगह पे क्या करोगे? D करोगे। H की जगह पे क्या करोगे? D, क्योंकि यहां पे क्या है भाई? D है, ये ध्यान रखना। समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें तो बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मान लो इस पे कोई क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जैसे आते हैं। देखो जैसे बेंजल्डिहाइड है अपना CHO, ऐसा NaOH की जगह पे मान लें हमने KOH ले लिया 50%, कितना परसेंट? तो एक मोल का इसमें ऑक्सीडेशन करा दो और एक का क्या करा दो? रिडक्शन करा दो। ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? CHO, COO में आ जाएगा, COO के लिए हो ना, तो यहाँ के कर दो, इजी है। और C6H5 CH2OH, ये देखो बेंजल्डिहाइड है, पोटेशियम बेंजोएट बन गया और ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। यहाँ पे क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड था, तो सोडियम फॉर्मेट बना और मेथाइल अल्कोहल बना। अब जैसे मान लो जैसे ऐसा कुछ दिया है इस तरीके से, कहाँ जा रहा है? क्या हो रहा है? देखो जैसे ये है O है, मान लो यहाँ पे क्या है? O, मान लो यहाँ CHO दिया है, NaOH ही ले रहे हो या फिर KOH ले रहे हो, कितना परसेंट है? 50% है। कितना परसेंट? 50%। ये देखो इसका यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कैनिजारो कर रहा है। एक बार ऑक्सीडेशन करा दो इसका, एक बार क्या करा दो? ऑक्सीडेशन, तो COONA हो जाएगा, और एक बार क्या करा दो? रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा? CH2OH। हो गया ना? आसान है ना? इजी है ना? ठीक है भाई, तो कोई भी रहेगा ऐसे आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है ना? आपको ये सब चीजें समझ तो आ रही है ना? समझ आ रहा होगा, आसान है। जैसे मान लो और कुछ दिया हुआ है आपका, मान लो जैसे ऐसे कुछ दिया है, ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा बोल रहा कि OH से कराओ, कितना परसेंट? 50%। कितना परसेंट? 50%। क्या कराना? एक बार इसका ऑक्सीडेशन करा दो और एक बार क्या करा दो? रिडक्शन करा दो। CH3 ऐसा है ना? इन सब में कोई छेड़छाड़ मत करो, इनको ऐसे ही रहने दो। C डबल बॉन्ड O K है कि N है? K है। और दूसरा वाला CH3 CH2OH।
एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पोटेशियम का साल्ट बन गया। ठीक है ना, आसान है ना भाई। तो बड़े आराम के साथ आप ऐसे कर सकते हो। सिर्फ क्या करना, एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन करा दो, कैनिजारो रिएक्शन बहुत सिंपल है। चलो, तो आपने इसकी क्या देखी, मैकेनिज्म देख लिया, कुछ क्वेश्चंस इसके देख लिए। अब इसका कुछ पॉइंट और देख लो। यहाँ पे क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। अब जैसे बोर्ड में तुम्हारा थियरी लिखने के लिए आ जाए तो कैसे करोगे, यहां से देखो हमने जो चीजें बताया है, समझाया है, उसी चीज को ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तो हमने लिया था 50%, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, पहले ही बोला अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, बताया ना, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेल्फ का मतलब खुद ही कर रहा है। SCHO के 2 मोल अपने से हो रहा था ना, 1 मोल का ऑक्सीडेशन 1 मोल का रिडक्शन, खुद ही तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा था, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इन ब्रैकेट क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आर रिडक्स रिएक्शन, दिस इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। ये देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और रिडक्स रिएक्शन, इसका क्या मतलब है, यहां से देखो, यहां से देखो, शुरू से आ जाओ। ये देखो SCHO का ऑक्सीडेशन हो रहा है और SCHO का रिडक्शन हो रहा है, मतलब एक ही ये SCHO और ये SCHO सेम है ना। जब एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही मोल का, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन हो तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और वहां पर एक था रिडक्स रिएक्शन, तो रिडक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, मतलब ये चेंज हो जाए, जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ SCHO दे दिया और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड दे दिया, अलग अलग हो गए, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा, वो मैं आपको क्रॉस कैनिजारो में बताऊंगा। तो जब अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रिएक्शन आर रिडक्स रिएक्शन, दिस इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। चलो और देखते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। अब इसका क्या है, यहां से देखो क्या क्या पॉइंट है। दिस रिएक्शन फॉलो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाँ देखो ये देखो इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि कैनिजारो रिएक्शन जो होती है किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है, आप बताओगे थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। कौन सा ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की। अगला पॉइंट देखो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस देन दिस रिएक्शन फॉलो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। देखो जो चीजें मैंने बता रखा ना यहाँ पे, यहाँ पे 50% NaOH लिया, कितना परसेंट लिया है, 50%। तो जब 50% लेते हो ना ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। लेकिन अगर इसको और ज्यादा कंसंट्रेशन ले लो, इसका 100% ले लो, यानी वहां पे लिखा था ना कि हाई कंसंट्रेशन बेस, ठीक, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, फोर्थ ऑर्डर की हो जाएगी। ये ध्यान रखना, 50% पे थर्ड ऑर्डर, और आपका अगर उससे ज्यादा ले तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, किस ऑर्डर की, फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो नोट में CCl3CHO एंड PS, यानी कि ये फेनिल है, PS3CCHO डू नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। देखो ये और ये, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो Cl 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 C डबल बॉन्ड OH, ये देखो ये एल्डिहाइड है कि नहीं है, CHO, और यहां देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये फेनिल है ना। कितने फेनिल है भाई, 3 है, C डबल बॉन्ड OH, ये देखो ये, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट क्या लिख रहा है यहाँ पे,
डू नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देती भाई। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ये तो देना चाहिए कैनिजारो, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको भी कैनिजारो देना चाहिए, बट ये कैनिजारो नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है ये पूछ देगा, तब तो आप देखोगे कि अल्फा हाइड्रोजन ये मारो कैनिजारो देगा। मान लो आ गया क्वेश्चन में कि विच टाइप्स ऑफ कंपाउंड गिव कैनिजारो रिएक्शन, तो तुम तो मिलाओगे यही ना कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, तुमको नहीं दिखेगा हाइड्रोजन, मार दोगे कि कैनिजारो रिएक्शन देगा। बट इन दोनों का ध्यान रखना, ये कैनिजारो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज CCl3 नेगेटिव एंड CPH3 नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप देन, यहां लग जाना चाहिए देन हाइड्रोजन है हाइड्राइड H नेगेटिव, मतलब CCl3 नेगेटिव, C नेगेटिव PH3 थ्राइस बेटर लिविंग ग्रुप है किससे कंपेयर टू हाइड्राइड। ठीक है ना, यहां से देखो ये बात समझ आएगी। मैकेनिज्म में आ जाओ, देखो इसीलिए किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होती है। यहां से देखो, यहां से जो यहाँ पे H का लीविंग ग्रुप हो रहा था ना, ये सब जो H का लीविंग ग्रुप हो रहा था, ये इनसे H नेगेटिव के रूप में निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था ना। इससे अच्छा लीविंग ग्रुप आपका किसका हो जाएगा? CCl3 नेगेटिव का। उनकी लीविंग ग्रुप बहुत अच्छी होती है, तो जब ये अच्छी निकलेगा ही नहीं, यही निकल जाएंगे, तो फिर कहां से कैनिजारो होगा? नहीं होगा ना। तो कोई आपसे पूछेगा रीजन क्या है इसका कैनिजारो नहीं शो करने का, आप बताएंगे इसकी लिविंग ग्रुप और इसकी लिविंग ग्रुप बहुत तगड़ी होती है कंपेयर टू हाइड्राइड के। ठीक है, इसीलिए। चलो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो का हम लोग फुल वीडियो आज पढ़ लेंगे, कुछ भी इसमें रहेगा नहीं कैनिजारो में। हर तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा आज की पूरी वीडियो आप देखिए, और कैनिजारो से कहीं से भी क्वेश्चन आए आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, तो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन को ही हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन भी बोलते हैं, और अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सब सेल्फ ही पढ़ रहे थे। आगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और अगला इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। देखो सेल्फ का क्या मतलब होता है, यहाँ जितनी रिएक्शन आप पढ़ रहे थे ना सब सेल्फ है। देखो ये भी सेल्फ ही है, ठीक है, जैसे ये देखो ये सब सेल्फ है। सेल्फ का मतलब एक ही मॉलिक्यूल है और उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब सेल्फ कैनिजारो कैसी रिएक्शन है? सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है। खुद ही ऑक्सीडेशन कर रही है और खुद ही रिडक्शन कर रही है। चलो हम लोग क्रॉस कैनिजारो देखते हैं। क्रॉस कैनिजारो क्या होता है? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ये देखो क्या होता है। इसको देखो बहुत आसान है। देखो क्रॉस का मतलब डिफरेंट एल्डिहाइड होगा, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो, क्रॉस कैनिजारो हो जाएगा। जैसे देखो एक हमने क्या ले लिया, एक हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया और एक हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया SCHO। 50% आप NaOH से कराओ या फिर KOH से कराओ। देखो डिफरेंट है कि नहीं है? ये बेंजल्डिहाइड अलग है और ये अलग एल्डिहाइड है, अलग अलग है ना, तो एक का इसमें से ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। अब बात ये फंसती है कि डिफरेंट एल्डिहाइड है, किसका ऑक्सीडेशन कराओगे किसका रिडक्शन कराओगे? तो देखो जो SCHO होता है इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्यों ऑक्सीडेशन होगा? क्योंकि इस पे OH का न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। देखो यहाँ मैकेनिज्म में, यहाँ देखो OH का एडिशन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे OH का बहुत फास्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड पे। सबसे ज्यादा एल्डिहाइड में सबसे फास्ट फॉर्मल्डिहाइड पे होता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है, ठीक है ना, इसीलिए। तो क्या करोगे? इसका ऑक्सीडेशन कराओगे और इसका रिडक्शन कराओगे। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे भाई
तो क्या होगा, HCOO और उसका रिडक्शन करा दोगे CH2OH। तो आपने क्या किया, एक आपने बेंजील्डिहाइड लिया और एक आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया। प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब आपने रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, सोडियम फॉर्मेट बना और बेंजाइल अल्कोहल बना। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आसान है ना। जैसे और भी कोई ले सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है बेंजील्डिहाइड और आप इसको ले लो Me3CCHO, ठीक है। ये Me3CHO इसका मतलब यही है यार, मेथाइल है ये CH3 ये क्या है CHO, यही है ये चीज। तो एक का क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो, और एक का क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। ठीक है भाई, कर सकते हो आसानी के साथ। ठीक है, तो आपको क्रॉस कैनिजारो आपको समझ आ गया कि क्या होता है। आगे देखो, एक और आपका बचा है इसमें, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन ये क्या होता है, ये देखो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। अब इसमें देखो ये खुद ही में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे ये लो CHO एक कंपाउंड होगा इसी का आप 50% में कराओ NaOH में। इसी कंपाउंड का आप इसी में देखो दो एल्डिहाइड का दो ग्रुप दिया है, तो एक का क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन करा दो, हो गया ना। देखो एक ही में हो रहा है, देखो सेल पे क्या हो रहा था, दो ले रहा था और यहाँ एक ही में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। एक का आप ऑक्सीडेशन करा दो और एक का क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। हो गया ना, आसान है ना। अब देखो जैसे ये दे दिया, ये ग्लाइएक्सल है NaOH। अब इसी में से क्या करो, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, COOH हो गया ना भाई। इंट्रा क्या है ये, इंट्रा। अरे यार ये तो गजब उड़ रहा है, अपने से भाग रहा है। देखो जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया है C+O इसका करा रहे हो NaOH में, बताओ भाई क्या होगा। एक देखो यहाँ पे ये CO है, ये CHO है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे देखो CHO का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, लेकिन CO कीटोन का सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन। तो जब इसका रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, CHOH COOH हो गया। आसान है ना ये सब चीज। तो आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से कैनिजारो समझ आया होगा, ठीक है ना। हर एक चीज इसमें हम लोगों ने देखा, कितने टाइप्स का कैनिजारो होता है, क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, सेल्फ कैनिजारो, और ये देखे ये दोनों कैनिजारो नहीं देते हैं। फिर हमने ये थियरी इसकी देखी, कुछ पॉइंट्स इसमें देखे, इसकी मैकेनिज्म देखा, इसमें क्वेश्चंस देखे, मतलब हर टाइप की चीजें आपके सामने हैं कि क्या होती है कैनिजारो रिएक्शन, कितने टाइप की होती है, मैकेनिज्म क्या होती है और इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको कैनिजारो रिएक्शन में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं रहेगी जो आपसे ना आए, ठीक है। चलो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, किसी और नेम रिएक्शन के साथ आएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो अगले दिन किसी और नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।